नमस्कार। अगर आप हमारे देश का एक ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे या मैप देखेंगे हमारे देश का, तो आप पाएंगे कि हमारा देश तीन तरफ से समंदर से घिरा है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी, यानी तीन तरफ हम समंदर से घिरे हैं और समंदर में पाया जाता नमक। तो तीन तरफ से हमारा देश नमक से घिरा है और देश के अंदर हम नमक हरामों से घिरे हैं। अगर आज की भाषा में कहूं, जो नॉर्मल स्लैंग आजकल यूज होती हैं, तो हमारा देश चुनौतियों से कम चूतियों से ज्यादा भरा हुआ है। और यह बात आज इस वीडियो में आपके सामने फैक्ट के साथ साबित कर रहा हूं कि अखंड लेवल के चूतिया पे इस देश में किए जाते हैं। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, शुरुआत कहां से करूं, मुझे यही समझ में नहीं आता। शुरुआत चलिए शुरू से कर देते हैं। इस साल की शुरुआत जब हुई तो भाई वैक्सीनेशन के ऊपर बड़ी माथाफोड़ी हो रही थी। कई सारे ऐसे नेता, बड़े बड़े मीडिया हाउस जो आज कह रहे हैं कि सबको फ्री वैक्सीन दो, जनवरी फरवरी मार्च के महीने तक ये तमाम लोग वैक्सीन को नकार रहे थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से पड़े हुए टोटी बाबू, यानी तिरछी नाक वाले अक्लेश जी कह रहे थे बीजेपी ने वैक्सीन बनाई। मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा आदमी जो ये कह रहा है कि बीजेपी की वैक्सीन है। भाई बीजेपी के कोई से नेता को वैक्सीन में क्या फॉर्मूला पड़ता है कुछ नहीं पता होगा। ये वैक्सीन बीजेपी की, मतलब पॉलिटिक्स की हद पार कर दी गई। आज वही नेताजी के पुत्र अखिलेश जी कह रहे हैं सबको फ्री वैक्सीन दे दी जाए। कांग्रेस कह रही थी कि भैया वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी पर डाउट है, ये है वो है, मोदी जी को लगानी चाहिए। इनफैक्ट एक सच्चे पत्रकार साहब जो एक न्यूज चैनल पर आते हैं, जिनका मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप दोबारा उनका वीडियो देखें और उनका दोगलापन देखिए कि पहले कह रहे थे कि नहीं वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। अब कह रहे हैं कि भैया वैक्सीन तो फ्री में मिलनी चाहिए, ये हमारा संवैधानिक हक है। आप उन लोगों का पहले ये दोगलापन देखिए सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी। तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। सफर, मैं भी प्राउड इंडियन हूं, आप भी प्राउड इंडियन हो। आप कोवैक्सीन लगवाएंगे? जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स लगा रहे तो हमें क्या दिक्कत है? हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, आपको भी लेकर लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। कोई दिक्कत है तो मैं आपको हेल्प भी करूंगा लगवाने में। मैं लगाऊंगा ही नहीं जब तक पूरी तरह से टेस्ट नहीं होगा, एफिकेसी प्रूव नहीं होगी, थर्ड फेज का ट्रायल पूरा नहीं होगा, नहीं लगवाऊंगा। देखिए संदीप जी, इसको डिस्पाइट बीइंग अ प्राउड इंडियन, ये महामारी है, ये आपदा काल है, ये संकट काल है, ये आपातकाल है। जिंदगी जीने का हक मुझे दिया गया है, आपको दिया गया है, हम सबको दिया गया है। हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, और इसमें डॉक्टर्स असिस्टेंस आती है। तो टीकाकरण किया जाता है, इस आपातकाल की सबसे बड़ी जरूरत है। तो ये टीकाकरण मुझे क्यों ना दिया जाए, और मुफ्त में क्यों ना दिया जाए? ये अलग अलग दाम क्यों? देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए होनहार नेताजी, देश के एक एक्सपीरियंस्ड पत्रकार, कैसे ये लोग एक प्रोपेगेंडा रचते हैं और ये चूंकि इन्फ्लुएंस करते हैं करोड़ों जनता को। अखिलेश यादव तो नेता, वही समाजवादी पार्टी के, आपने सुना ही ना कि उनकी पार्टी आएगी तब सरकार फ्री वैक्सीन देगी। मतलब एक साल तक आदमी मरता तो मरता रहे, इनकी जब पार्टी आएगी ना तब ये वैक्सीन बनवाएंगे और फिर तब पूरे देश को देंगे, वो भी फ्री में। हालांकि वैक्सीन तो सब जगह फ्री में ही जा रही है। पत्रकार महोदय को आपने सुना वो नहीं लगवाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई उनका ये राइट है, संवैधानिक हक है। और कांग्रेस का तो आपने सुन ही लिया कैसे पॉलिटिक्स चल रही है। आज की परिस्थिति तो ये है भैया कि कई लोग कह रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। भाई इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? इस्तीफा देने से कोरोना ठीक हो जाएगा क्या? ये जो लोगों की डेथ हो रही वो रुक जाएगी क्या है? आप इस्तीफा अगर मोदी से लोगे तो बिठाओगे किसको? अखिलेश यादव को?
जो अपनी वैक्सीन बनवाएंगे फिर 1 साल के बाद फ्री देंगे, या फिर रणदीप सुरजेवाला को, या फिर राहुल गांधी को। जब पिछली साल लॉकडाउन लगा था तब ये कह रहे थे भाई इकोनॉमी डूब रही है, लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। अब कह रहे हैं कि भैया लॉकडाउन लगा दो। मतलब ये देखिए, थूक थूक कर चाटने वाले नेताओं को आप बिठाना चाहते हो, लेकिन जो प्राइमरी आज की जरूरत है, इलाज सबको मिलना चाहिए, वो भी फ्री में, लेकिन कोई नहीं। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, या फिर मोदी जी ने बड़े जोर शोर से आयुष्मान भारत करके योजना शुरू की थी। अगर आयुष्मान जो भारत योजना थी, सबको आयुष्मान कार्ड बना के दिए गए थे, तो फिर सबका इलाज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ये तो खैर नेताओं की बात हो, नेताओं की बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं आपको दिल्ली के सुल्तान का एक क्लिप नहीं दिखाऊंगा कि देखिए कैसे सरकारें काम कर रही हैं। एक तरफ केजरीवाल बाबू थैंक यू बोल रहे हैं मोदी जी को कि 700 टन ऑक्सीजन दे दी, वहीं उनके मंत्री राघव चड्ढा कह रहे हैं कि नहीं कम दी है। मतलब किसकी बात सही मानी जाए, आप पहले इत्मीनान से उनका वीडियो देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग 976 मीट्रिक टन है, यानी कि 976 मीट्रिक टन। उसके मुकाबले कल यानी कि 6 मई 2021 को हमें 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली। दिल्ली को आज जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। सुना आपने, केजरीवाल बाबू कह रहे हैं कि 700 से ज्यादा टन ऑक्सीजन मिल गई, और राघव चड्ढा कह रहे थे कि 500 से कुछ ज्यादा ही मिला है, 500 टन से कुछ ज्यादा ही मिला है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और उधर केजरीवाल बाबू कह रहे हैं डिमांड 700 है। तो किसकी बात सही मानी जाए, ये आपको खुद को तय करना है। जब आपके पास नेता ही ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता रहता है, वो एक नेता कहता है कि बीजेपी की वैक्सीन मत लगाओ, एक नेता कह रहा है कि 577 मीट्रिक टन वो दी गई है ऑक्सीजन, एक नेता कह रहा है कि 700 टन दी गई है। तो जब नेता ऐसे होंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो फॉलोइंग होगी, जो उनके फैंस होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे ना। आपके सामने ये कुछ तस्वीरें हैं, ये एक लोकल ट्रेन है जिसके ऊपर बिग बॉस की टीम ने अपना एक पोस्टर लगा रखा है। क्या ये पोस्टर लगाने से ये जो ट्रेन है ये चोरी कर ली बिग बॉस की टीम ने? या आए दिन अगर आप दिल्ली में रहते तो मेट्रो में जाते होंगे, मेट्रो के ऊपर वोडाफोन के ऐड आप देखते होंगे, मुंबई लोकल के ऊपर कल्याण ज्वेलर्स, मुथूट, भिड़े क्लासेस, अजंता जो घड़ी है, वीवो मोबाइल, ओप्पो, इन सब के एडवर्टाइज कर दिए जाते हैं, पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इन सब कंपनीज ने चुरा ली लोकल ट्रेन या मेट्रो? नहीं ना। लेकिन सोशल मीडिया पर तो भैया इतना बड़ा वाला चूतियापा चलाया जाता है। कुछ क्रायोजेनिक टैंकर्स, अब भैया हाँ ऐसा है ना कि यहाँ दोगलापन देखिए पब्लिक का। कल तक कह रहे थे कि सरकार सो रही है, कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने जब रातों रात क्रायोजेनिक टैंकर्स सिंगापुर से, दुबई से, अलग अलग कंट्रीज से एयरलिफ्ट किए हैं, अब जब वहां से डिलीवर्ड होगा प्लांट तक, वहां कौन सी कंपनी का टैंकर क्या है उसके लिए वहां पोस्टर लगाए गए। किसी टैंकर पर रिलायंस का, किसी पर अडानी का, किसी पर टाटा का, और महिंद्रा ने तो खुद का ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके शुरू कर दिया है। तो सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर जिसको हर कोई ड्रैग करता है, घसीटता है, ऑक्सीजन की ज्यादातर सप्लाई जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है देश में। और एयरलिफ्ट करवा के टैंकर्स लाए गए हैं। जब वहां से टैंकर लैंड हुए तो कौन से प्लांट पर जाएंगे? जब वो पोस्टर लगाए गए तो कुछ विद्वान लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिए, पोस्ट चला दी कि देखो अरब की जो टैंकर था वो ऑक्सीजन चुरा लिया। अब आप यहां लोगों की बुद्धि देखिए कि वो टैंकर्स जो ऑलरेडी अनाउंस किए गए रिलायंस के द्वारा कि वो अरब से ला रहे हैं, सिंगापुर से ला रहे हैं, फिर डिस्पैच किए जा रहे हैं प्लांट तक अपने अपने पोस्टर लगा के, ताकि जो निर्धारित कंपनी को जो टैंकर दिया गया है, अंबानी का अंबानी को, अडानी का अडानी को। अब ऐसा तो नहीं होगा कि टैंकर मंगवाया है अंबानी ने, वो पहुंच जाए अडानी के प्लांट पे तो वो पोस्टर लगा दिए गए। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे चला दी खबरें कि देखो शर्म आनी चाहिए, ऑक्सीजन चुरा ली, ये कर लिया। अब क्या है कि मेरी बात को ये लोग तो मानेंगे नहीं, गोदी मीडिया बोल देंगे। तो ये जो जाहिल जो लोग हैं, अनपढ़ गंवार, एजुकेशन मिली नहीं कभी, बस किसी अभिसार ने बोल दिया तो चल पड़े मुंह उठाकर, तो ऐसे लोग ना ऑल्ट न्यूज को बहुत सच्चा मानते हैं। खुद ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक करा कि भैया नहीं, रिलायंस ने कोई कुछ चुराया नहीं है, अपने नाम से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चाहिए तो ऑल्ट न्यूज के आर्टिकल का लिंक, द क्विंट एक और लिबरल मीडिया का चैनल है, क्योंकि लोग तो उन्हीं को सच मानते हैं ना भैया। हम कुछ बोलेंगे
बोलेंगे तो हमारी बात को तो गोदी मीडिया बोल के नकार दिया जाएगा। तो लिबरल के और जाहिलों का फेवरेट जो मीडिया हाउस है, द ऑल्ट न्यूज या द क्विंट, उनके 2 आर्टिकल्स का यहां मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, चाहिए तो पढ़ लेना। क्योंकि वो लोग जो एक पोस्टर देखकर अलग ही थ्योरी रच देते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे लोकल ट्रेन पर कल्याण ज्वेलर्स का ऐड या भिड़े क्लासेस का ऐड देखकर मैं कह दूं कि भाई ट्रेन खरीद ली भिड़े क्लासेस ने, या फिर दिल्ली मेट्रो खरीद ली वोडाफोन ने, या फिर चोरी कर ली, या फिर मेट्रो बेच दी। क्या आप इस बात को सच मानेंगे? तो जब आप सोशल मीडिया पर ये चूतियापन करते हुए देखते लोगों को, तो आपके मुंह से यही निकलता है कि हमारा देश चुनौतियों को तो झेल लेगा, लेकिन चूतियों को कैसे झेले। मेरे को बहुत टैग किया जाता है, बहुत खबरें आती मेरे पास, और आप यकीन करें ना करें, जब पहली बार ही मैं वो खबर देखता हूं या न्यूज देखता हूं, मुझे तुरंत क्लिक हो जाता है कि भाई इसके पीछे बहुत कुछ है। लेकिन यहां पर निकम्मापन साबित होता है हमारी सरकार का, केंद्र में बैठी सरकार का। जो फॉल्स न्यूज जो लोग फैलाते हैं, वो कविता कृष्णन ने फैला दी थी फेक न्यूज कि एम्स में ऑक्सीजन नहीं है। एक वो स्वाति मालीवाल करके कुछ एक ही ट्वीट बार बार कॉपी पेस्ट किए गए। एक लड़की रिया नाम की, उसके पापा गुजर गए तो वही पोस्ट किसी और लड़की ने शेयर कर दिया। एक किसी की मां गुजर गई, मोदी तेरा सिस्टम कसूरवार करके तमाम लोगों ने वही कट कॉपी पेस्ट करके। जब ऐसा फॉल्स नैरेटिव चलता है तो इसे काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। यहां मोदी सरकार का मतलब निकम्मापन साफ साफ दिखाई देता है। अपने इस चैनल पे मैंने कई बार कम्युनिटी पोस्ट में तस्वीरें डाली हैं कि क्या क्लेम है, क्या रियलिटी है, लेकिन जो सरकारी तंत्र है हमारे देश का, उसको ये सारी चीजें करनी चाहिए। जनता तक जो फेक खबरें, फॉल्स नैरेटिव जो लोग पहुंचा रहे हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है। यहां सूचना प्रसारण मंत्रालय, जावड़ेकर जी, माननीय मोदी जी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। सेंसर बोर्ड में ये जो वेब सीरीज में अश्लीलता चलती, इसके ऊपर मैं 2-3 सालों से बोलता आ रहा हूं, अब जाकर कान पर जूं रेंगी है। और अब इन लोगों ने खुद ही बोल दिया कि भाई ओटीटी वाला खुद अपनी अपनी रेटिंग दे दो, क्योंकि माननीय मोदी जी ने बोल दिया है तो ठीक है। तो मतलब ये जो कुछ एकदम लपू जन्ने टाइप के मंत्री आ गए हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला ही था ना कि मुजफ्फरनगर का एक मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी फोटो डाल दी किसी ने, रवीश वगैरह इन सब ने ट्रेंड कर दिया कि देखो एक अनुभव करके या अभिनव करके ऐसा कुछ नाम था, उसका परिवार का किसी अंतिम संस्कार करने कोई नहीं आया, मोहम्मद यूनुस ने किया। ये खबर का आपको फैक्ट चेक करके एनालिसिस बाकायदा उस परिवार के एक सदस्य से जो ऑडियो कॉल था उसकी बात वगैरह सब आपको सुनाई गई कि कैसे ये पूरी जो लॉबी है ना एक प्रोपेगेंडा रचती है और इनके अनपढ़ गवार फैन बिलीव कर लेते हैं। अरे रिलायंस वाले शर्म करो, ऑक्सीजन चुरा ली, वाह भाई वाह वाह वाह। इसलिए कहता हूं थोड़े पढ़े लिखे समझदार हो तो फिर बात भी की जाए, आर्गुमेंट भी की जाए, लॉजिकल डिबेट भी की जाए। लेकिन जब जाहिल लोग आकर अपना जाहिलपना दिखाते हैं तो फिर ऐसे चूतियों को मैं तो कई बार कह चुका हूं, भाई साफ करो कचरा, अपने को कचरा पट्टी वाले मेंटेलिटी नहीं चाहिए। तमाम तरह के पोस्ट, तमाम तरह के सबूत और तमाम तरह की बातें आप सबके सामने मैंने रखी हैं, उसके बाद भी लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जाहिलों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो कभी नहीं सुधरना चाहते, वो सच स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। या ना वो सतीश आचार्य पहले बड़ा मजाक उड़ाता रहा वो वैक्सीन का कि जनता को खाना चाहिए, पानी चाहिए, वैक्सीन नहीं चाहिए, लेकिन जब नंबर आया तो सबसे पहले महाराज खुद पहुंच गए वैक्सीन लगवाने। तो ऐसे जो लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर पूरा एक मंडल, आप मोदी से इस्तीफा लेकर इन लोगों को बिठाना चाहते हो जिन्हें खुद को नहीं पता कि वैक्सीन कौन बनाता है। बीजेपी वैक्सीन बनाई, ये सपा बनाई, वैक्सीन बनाते साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ऐसे पत्रकार जो खुद कहते रहे कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे लेकिन अब कह रहे कि उन्हें फ्री में चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं जो थूक थूक कर चाटते हैं, जो मन में आया वो बक देते हैं, ऐसे लोगों को आप अपना रोल मॉडल मानते हो, ऐसे लोगों के हाथ में आप देश की बागडोर सौंपना चाहते हो। आप चाहते हो कि मोदी इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे देगा, बिठाओगे किसको फिर? अखिलेश यादव को या राहुल गांधी को, जो एक साल पहले बोलते रहे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, जनता का क्या हो, अब कह रहे लॉकडाउन लगा दो। मतलब थूक थूक कर चाटना, अपनी बात से पलटने वालों को आप अपना रोल मॉडल मानते होगे, शायद आप उन्हें बिठा दोगे तो क्या पता चमत्कार हो जाए। लोग कह रहे हैं ना कि 2014 के बाद से देश में बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ, उसके पहले तो सब घर घर में कलेक्टर थे, सबके पास हेलीकॉप्टर थे, भाई सबके घर में जकूजी लगा था, सबको जाते थे, कोई गरीब नहीं था भाई। वो तो इंदिरा गांधी ने 1969 में यूं ही बोल दिया मजाक मजाक में, गरीबी हटाओ। हकीकत यह है कि 1969 में तो हर कोई हवाई जहाज में उड़ता था, सबके घरों में पिज्जा आता था। ये गरीबी और बेरोजगारी, इवन अडानी अंबानी भी 2014 में ही तो एकदम से प्रकट हो गए, उसके पहले तो उनका अस्तित्व था ही नहीं है। हालांकि 1987 में रिलायंस वर्ल्ड कप करवा दिया गया था धीरूभाई अंबानी के द्वारा, तब यही राजीव गांधी थे। लेकिन नहीं, अडानी अंबानी तो अभी आए हैं। एक ऐसा जो ब्रेन वॉश ये जो लोग कर रहे हैं, मीडिया के लोग और कुछ नेता, पब्लिक इस झांसे में फंस रही है।
हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर एक मैं छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले। महाभारत का यह किस्सा है, जब धृतराष्ट्र को राजगद्दी नहीं मिली तो वो बौखला गया था और वो पांडु से धीरे धीरे नफरत करने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज होने लगा कि नहीं यार, पांडु गद्दी के लिए उपयुक्त है, और उसके जो बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, वो यूं ही खाम है। एक तो उसकी आंखें नहीं थी, इस वजह से वो और बौखला गया था। फिर धीरे धीरे जब चूंकि उसको समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है, वो सही रास्ते पे जाने लगा, तभी शकुनी की एंट्री होती है। और शकुनी ने इतना बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था धृतराष्ट्र का कि वो सही होते होते अचानक से पुत्र मोह में इस कदर अंधा हो गया, फिर आगे चल के महाभारत में पूरे कुल का नाश हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है या महाभारत का किस्सा शेयर किया, वो इसीलिए किया है कि जरा अपना भी बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें। किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ डाला तो लग गए, सब चोरी कर ली ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन यहां खुद बन रही भैया, पूरी दुनिया हमारी मदद कर रही है। हमने अमेरिका की मदद की थी, आज अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। हमने अरब गल्फ कंट्रीज में वैक्सीन भेजी थी, दवाइयां भेजी थी, आज वो फेवर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, जो कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी होती है, वो जाहिल लोग नहीं समझ सकते हैं। जब हमारे यहां से चीजें जाती तो वो भी अपना स्टिकर चिपका देते हैं, लेकिन नहीं, यहां तो चोरी हो तो ऐसी हो करके या पोस्ट शेयर कर दिए जाते हैं। देश बेच दिया, अरे देश किसी के बाप की बापोती नहीं है। देश हजारों सालों से कितने आए, अकबर से लेकर वो उसके पहले गजनी, वो तैमूर लंग, वो दुनिया भर के वो बाबर फाबर। देश तब भी था, उसके पहले से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। देश नहीं बिकने वाला भाई, और किसी के बाप में इतनी औकात है नहीं कि देश को खरीद ले या फिर बेच दे। ये लोगों के दिमाग में किसी ने ठूंस दिया है। आज के दौर के जो शकुनी हैं, उन लोगों ने लोगों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर रखा है, और लोग ब्रेन वॉश इजीली हो रहे हैं। कितना भी मैं काउंटर कर लूं, मुझे पता है लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे ही, देर सवेर लोगों तक सच पहुंच ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लोगों का एक जो मेंटेलिटी है, जो अंधी नफरत है लोगों के अंदर अडानी से, अंबानी से, मोदी से, आई थिंक वो धीरे धीरे कम होगी। एकदम से तो कम नहीं होगी, धीरे धीरे कम होगी, बहुत सारे साल लगेंगे उसमें। तो तब तक जो मैच्योर ऑडियंस है वो अपने लेवल पे प्रयत्न करे लोगों तक सच दिखाने का, सच पहुंचाने का। कुछ भी देगा सोशल मीडिया पे लग गए, शर्म करो, ऑक्सीजन चोरी है, वो दुनिया भर का। खुद कोई टैक्स भरता है नहीं। आज भी हमारे देश में बमुश्किल 5-10% लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन चाहिए सबको फ्री में। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं निभाएगा, लेकिन चाहिए सबको हाथ में रेवड़ी, वो भी फ्री फंड की। हत्ता चले ना पहिया, घर बैठे देखो सही है, ये कहावत कही जाती है कि देश के लिए खुद कुछ नहीं करना। लेकिन मैं उस बैकग्राउंड से आया हूं जहां यह कहा जाता है कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये मत देखो, तुमने देश के लिए क्या किया, तुमने देश को क्या दिया, इस पर अपना फोकस करो। तो मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं जहां यह सोचा जाता है, यह पूछा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, है ना। मुझे सरकार से कोई उम्मीद है, अपने बूते जितना कर पाया, जो कर पाया अपने बूते करता हूं। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। ठीक है, इस नोट के साथ वीडियो खत्म करता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज हमारे देश में चुनौतियों से ज्यादा चूतियों की भरमार है, और सरकार तो चुनौतियों से निपट ही रही है, चूतियों से तो हम सबको मिल बांट के ही निपटना पड़ेगा। तो आई होप आप तक मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच गया होगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।